ॐ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि। नमस्कार। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, उत्तराखंड के अग्रणीय समाज सेवी गंगादत्त जोशी जी इसी पखवाड़े ब्रह्मलीन हो गए। जीवन, जन्म और मृत्यु के नाम ही जीवन है। एक प्रक्रिया होती है, आदमी जन्म लेता है और मरता है, परंतु इस धरती पे अरबों खरबों जीव जंतु हर दिन जन्म लेते हैं और हर दिन यमालय जाते हैं। यक्ष ने कहा था किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा था किम आश्चर्य, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हर दिन लाखों करोड़ों लोग यमालय जाते हैं। यह देखते हुए, समझते हुए भी सबको एक दिन वहाँ जाना है, यमालय जाना है, इस देह को छोड़ना है, इस संसार को छोड़ना है, माया और मोह को छोड़ना है। इसके बावजूद भी जीव यहाँ पर इस प्रकार के कार्य करता है मानो सदा उसने यहाँ पे रहना। परंतु इस कोटि इस सृष्टि में चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद भी लोग उनका बरबस स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सारा परोपकार में लगाया। जो औरों को के सुख के लिए अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान कर देता है, उसको ये धरती नमन करती है, उसका कुल पवित्र होता है। ऐसे ही महाविभूति थे गंगादत्त जोशी, जो 4 विषि यानी 80 साल के लगभग उम्र में इस पखवाड़े देश की राजधानी दिल्ली में उनके निवास स्थान गुलाबी बाग स्वर्गवास। उनका व्यक्तित्व कृतित्व, भले ही उनका जन्म अल्मोड़ा जनपद के धौला देवी क्षेत्र के धूरा गांव में हुआ था, परंतु उनका पूरा जीवन रेलवे कॉलोनी किशनगंज में बीता। वो गढ़वाल कीर्तन रामला समिति के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, संरक्षक रहे, मुख्य अभिभावक रहे। भले ही वो अल्मोड़ा क्षेत्र के थे, पर गढ़वाल कीर्तन मंडल रामला समिति के वो अध्यक्ष रहे। यहाँ जो दिल्ली में सबसे पुरानी रामलाओं में, उसमें उत्तराखंड समाज की एकजुटता, उनके सुख दुख के लिए, उनके एक परिवार के लिए, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी के नाम से विख्यात किशनगंज रेलवे कॉलोनी, जो आजाद मार्केट से लेकर दया बस्ती तक लंबी 2 किलोमीटर से लंबा इसका क्षेत्रफल, जिसमें हजारों रेलवे कर्मचारी रहते थे। गंगादत्त जोशी जी रेलवे में सेवारत रहे। बचपन में हमने देखा, जब 80 के आसपास में दिल्ली आया तो इतवार बाजार रेलवे कॉलोनी किशनगंज में, उसके समीप हमारे कॉलोनी के समीप ही उनका घर था। हमारी कॉलोनी में आना जाना था।
बाद में पता चला है कि वो पूरे रेलवे कॉलोनी किशनगंज के अग्रणी समाज सेवी हैं। वो पूरे उत्तराखंड समाज के लोगों के नेतृत्व करते हैं, उनके सुख दुख में देखते थे। ऐसे महापुरुष, जब मैं उस समय पदमनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, तो मुझे शुरू से ही कुछ लिखने का शौक था। तो नवभारत में, पाठकनामा में, सांध्य टाइम्स में, ये तमाम चीज़ों में मैं लिखता रहता था। अखबारों में पाठक के पत्र के नाम पे अखबारों में छपते थे। जब एक बार मैंने किशनगंज रेलवे कॉलोनी के पार्कों के बारे में लिखा तो मुझे मिलने आए। उन्हें जागरूकता था हमारे समाज का एक नवयुवक इतना। तो अब से लेकर निरंतर मेरा दुर्भाग्य रहा कि कुछ समय से उनसे बातचीत नहीं हुई। हमेशा बात होती थी। आज भी प्रसंग आया, जो उत्तराखंड के साहित्यकार गुमान सिंह जी, जैतु बीरों खाल के डुमेला क्षेत्र के, वो किशनगंज क्षेत्र में हमारे साथी रहे, बैंक में कार्यरत थे। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। आज उनका फ़ोन आया था। पहले उनका फ़ोन आया कि रावत जी कहीं पे, जो बात की तो बातों बातों में चर्चा हुई कि गंगाधर जोशी जी ठीक है ना। उन्होंने कहा वो चले गए। तो मुझे गहरा झटका लगा। वो मुझे कई समय से कह रहे थे कि रावत जी हमारे घर आना। हमारे पिता तुल्य थे। भले ही उनका बेटा गोपाल, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर रहे, उसके बाद आगे भी उनका पदोन्नति हुई होगी, वो हमसे एक कक्षा नीचे था। उनका भाई का लड़का प्रकाश, ओम प्रकाश, वो हमारे साथ था 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पदमनगर। दो बेटे और एक लड़की थी उनकी। उनके पूरे परिवार में बहुत आत्मीयता थी। वो मुझे बहुत सबल करते। जब उन्होंने देखा कि देव सिंह एक तरफ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं जंतर मंतर पे, दूसरी तरफ प्यारा उत्तराखंड अखबार ने, तो वो अपनी तरफ से मुझे हमेशा सहयोग करते थे, आशीर्वाद देते, स्नेह देते थे, उत्साह बढ़ाते थे, आत्मीयता। रेलवे कॉलोनी किशनगंज दिल्ली में अपना आत्मीयता जिन लोगों में थी, जो लोग ये सोचते थे कि ये समाज के लिए संघर्ष करता, उनमें गंगाधर जोशी जी, वो अपने क्षेत्र के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। किशनगंज रेलवे कॉलोनी को तो एक परिवार के रूप में, गार्जियन के रूप में वो थे। वो पूरे, भले कांग्रेस के थे, परंतु कांग्रेस के नेता थे। अधिकांश आज़ादी के 8वें 9वें दशक तक अधिकांश लोग कांग्रेस से जुड़े रहते थे। वो कांग्रेस के नेता थे, ओम प्रकाश कौशिक से लेकर सारे। परंतु रामला कमेटी किशनगंज के, वहां पे वो तमाम एकजुट करते थे। वहां पे बुढ़ाकोटी जी, कुलानंद बुढ़ाकोटी जी, उनके बेटे से लेकर शंकर दत्त जोशी, रामला कमेटी, प्रवीण राणा, ज्ञान चंद्र मोला, चंदन सिंह मन्नाल, हमारे उत्तराखंड आंदोलन। जब गंगाधर जोशी जी को मेरे बारे में पता चला कि देव सिंह अब जंतर मंतर पर, तो वो जंतर मंतर पर भी आते थे। रेलवे कॉलोनी किशनगंज से मन्नाल जी, चंदन सिंह मन्नाल जी और गंगाधर जोशी जी अंतिम क्षणों तक हमारे साथ आंदोलन में आए।
वो समर्थन करते थे। वो ये देखते थे कि देव सिंह समाज के हितों के लिए संघर्ष करता है, उसके साथ हम भी कंधा के कंधा। वो समाज की एकजुट था। किस प्रकार से उस समय उदासीन था, मैं देखता हूं जब निगम बोध घाट, शमशान घाट उस समय उदय, उसके बाद तो कई लोग आए, परंतु उसके लिए उन्होंने निगम बोध घाट के लिए बड़ा संघर्ष किया। जब उसके सुध लेना प्रशासन ने और वहां जब अन्य समितियों ने सुध लेना शुरू किया तो उन्हें बड़ा सुखद हुआ। तो हमेशा कहते थे, अब वयोवृद्ध हो गए थे, आना जाना कम हो गया था। वो किशनगंज रेलवे कॉलोनी से फिर जब वो सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने गुलाबी बाग में वो लिया, तो मुझे कई बार बोलते थे, देव सिंह आना घर में, संयोग नहीं हुआ होगा। आज जब गुमान सिंह रावत जी ने, जो इन दिनों पहले रेलवे कॉलोनी किशनगंज में रहते थे किराए में, उसके बाद वो मोती बाग में रहने बैठ गए। मोती बाग में रहे तो मैंने उनका जब फोन आया, जब उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा विश्वास नहीं हुआ। परंतु बुजुर्ग आदमी थे, शरीरों का क्या, जिसे बिंदुपात कहते हैं शिव संहिता में। मैंने फिर भी, जो परवीन राणा जो गुलाबी बाग में ही रहते हैं, उदयपुर मंडल के भी हैं, गढ़वाल कीर्तन मंडल के सदस्य, वो इन दिनों गांव में, मैंने दूरभाष से फोन किया, उन्होंने कहा हाँ ऐसा मैंने भी सुना है, परंतु मैं 1 माह से करता। दीप प्रकाश भट्ट जी से आज बात नहीं हुई। अब मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी ने मुझे ये भी सूचित नहीं किया कि कौन करता। शायद गोपाल दुखी होंगे, ये व्यस्तता, नंबर नहीं मिला होगा। मेरा आत्मीय रिश्ता रहा उनसे। अब वो समाज के बारे में निस्वार्थ सोचने वाले, सबसे बड़ी बात है, समाज के अध्यक्ष वहां शंकरदत्त जोशी रही, खंकरियाल जी हैं वहां, परंतु गंगाधर जोशी का जो समाज के प्रति एक निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते, उनके जाने का उत्तराखंड समाज को बहुत गहरा झटका लगा। वो किस प्रकार से मुझे प्यारा उत्तराखंड में निरंतर कहते थे, वो हरीश रावत के थ्रू भी करते थे, गोविंद सिंह कुंजवाल के द्वारा करते थे, रामला कमेटी, रामला किशनगंज रामला कमेटी में मुझे कई बार आमंत्रित किया। मैंने कहा मैं अपनों के बीच में क्या मुंह लेके जाऊं, मुझे बार बार मंच में, आज मुझे ये था कि मंचों में अधिकांश उन लोगों को माल्यार्पण करते हैं, ये आशा रहती है, बहुत बड़ा खर्च होता है, या तो इतनी बड़ी, उनका तो बड़ी श्रद्धा थी, उनमें ये था कि देव सिंह बहुत संघर्ष करता, वो मुझे सम्मानित करना चाहते थे, पर मैंने कहा नहीं, क्या मुंह, कम से कम समिति को देने के लिए अपने पास हजारों रुपए न हो तो बेकार उनकी समय का, क्योंकि बहुत रुपये आज के रामला का मंचन पे लाखों रुपये लगता है, इसलिए रामला कमेटी विवश होकर प्रॉपर्टी डीलर से लेकर तमाम इस प्रकार के थैली शाहों को करता। और एक दूर रात का था, मैं लक्ष्मी नगर के बाद, उसके बाद मैं अब दूर आ गया हूँ, मैं नहीं जा पाया। उनकी इच्छा थी, रमेश चंद्र से सदी थैली सेन की, वो भी अपने करीबी थे, वो काफ़ी लंबे समय तक, फिर वहाँ पे एक वस्त्र भंडार वाले रावत जी थे, वो लंबे समय तक रहे, बूढ़ा कोटी से, परंतु जिस ढंग से मजबूती से गंगाधर जोशी निस्वार्थ भाव से समाज के लिए समर्पित रहते थे, हर किसी के सुख दुख में खड़े होने का एक वो था। और वो निरंतर जिस प्रकार से उन्होंने अपने गांव की सड़क से लेकर नहर से लेकर वहाँ की तमाम समस्याओं के लिए लगे रहते थे,
कभी हरीश रावत के पास जाना, कभी कुंजवाल जी का बनाना, कभी प्यारा उत्तराखंड में लिखना। वो कहते रावत जी तुमने ये बड़ा काम कर दिया मेरा दिल रखने के लिए, परंतु मैं जानता हूं उन्होंने सतत प्रयास किए। अब वो जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के एक अद्भुत प्राणी थे। आज उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत दुख है। परमात्मा ने उन्हें जिस रूप में भी रखा, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, क्योंकि सत्पुरुष हैं। सत्पुरुष इस संसार में बिछोह का दुख होता है, परंतु ये अटल सत्य है, ब्रह्म सत्य है, यहां जाना निश्चित है। मैं परमात्मा से उनके दिव्य अनंत यात्रा में भगवान से प्रार्थना करता हूं, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये अपनत्व का मोह होता, स्थान की आसक्ति, व्यक्ति की आसक्ति, परंतु उनके जो निस्वार्थ कर्म थे उनके लिए मैं नमन करता हूं। भगवान उनकी पुण्यात्मा को अपने, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबके कल्याण के लिए किया, वो ऐसे महापुरुष थे, उनको नमन करते हुए मैं श्री चरणों में नमन करता हूं। जय